जय श्री कृष्ण। तो भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि निष्काम भाव क्या होता है और सकाम भाव क्या होता है, जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। गीता अध्याय 4 का श्लोक 23-24 में कहा है कि हे अर्जुन, निष्काम भाव और सकाम भाव, क्योंकि भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया था। गीता अध्याय 4 के श्लोक 3 और 4 में कहा था कि हे प्रभु, आपने 2 योग बताए हैं, एक कर्मयोग एक संन्यास योग, तो कौन सा उत्तम है वो कृपया करके आप हमें बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 4 के श्लोक 23-24 में कहा कि हे अर्जुन, मेरे द्वारा बताए गए 2 मार्ग हैं, एक संन्यास योग एक कर्मयोग। जो कर्मयोग है, जो गृहस्थी है, गृहस्थ में रहता है, वो कर्मयोग होता है। जो सब कुछ त्याग के वन में या किसी एकांत स्थान में भगवान की भक्ति करता है, उसे संन्यास योग कहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने उदाहरण दिया है कि दोनों मार्ग हैं, एक मार्ग पूरब से आता है, एक आता है दक्षिण से, और दोनों एक ही नगर में जाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि यदि चाहे आप कर्मयोग करो, चाहे आप संन्यास योग धारण करो, लेकिन आप भजन करते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, भगवान की भक्ति करते हो, नाम सुमरण करते हो, तो आपका मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये 2 मार्ग हैं। आप जोन सा भी मार्ग आप चुनते हैं, चुने, आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, आपका परम मोक्ष होगा। लेकिन जो गृहस्थ है, गृहस्थ योग जो कर्मयोग है, ये सरल है, और जो संन्यास योग है वो बहुत कठिन है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गृहस्थ जो जीवन है, जिसे कर्मयोग कहा जाता है, उसे सरल बताया। इसलिए उत्तम भी कहा है कि हे अर्जुन, संन्यास योग से कर्मयोग उत्तम है। तो मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूँगा कि सकाम योग और निष्काम योग क्या होता है। देखिए, सकाम योग का अर्थ होता है कि जैसे हम किसी की सेवा करते हैं, तो उसके बदले में कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हे भगवान, मुझे इसके बदले पुण्य मिलेगा, या मुझे इससे कोई और लाभ प्राप्त होगा, या मैं किसी को ये दान दे रहा हूँ, इसके बदले मेरे पुत्र की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की नौकरी लग जाए, या मेरे घर में कोई रोग है वो दूर हो जाए। यदि आप ऐसा भाव रखते हो, किसी को दान देते हैं, किसी की सहायता करते हैं, या भगवान की भक्ति करते हैं निष्काम भाव से, आपका उसके पीछे कोई लालच नहीं होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसे भाव को निष्काम भाव कहा जाता है। और जिसके बदले में कोई चाहत रखते हैं, आप कोई बदले में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आपका कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे कि आपने मंदिर गए, मंदिर में भगवान से बोला कि भगवान, मैं आपकी सत्यनारायण कथा करवाऊँगा, या श्रीमद् भागवत कथा जो है वो करवाऊँगा, या अखंड रामायण करवाऊँगा, मेरा ये कार्य सफल हो जाए, या मेरी पुत्र की नौकरी लग जाए। तो यानी आपका कोई कार्य है उसके पीछे छिपा हुआ, तो उससे हम सकाम भाव कहते हैं। तो ऐसा भगवान ने कहा है। तो मैं आपको उदाहरण भी देना चाहूँगा। तुलसीदास महाराज ने कहा है कि तुलसी विलंब न कीजिए, निश्चित भजिए राम, जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान। इसका अर्थ ये बनता है कि आप प्रत्येक दिन भगवान की भक्ति करो, लेकिन निष्काम भाव से करो, सकाम भाव से नहीं। क्योंकि ये संसार, यदि हम किसी का काम करते हैं, किसी की मजदूरी करते हैं, तो वो हमारा मेहनताना देता है, जो हमारी लेबर चार्ज बनता है, मजदूरी बनती है, जो रुपए बनते हैं वो हमको देता है। जब ये जगत के लोग, संसार के लोग हमारी मजदूरी को नहीं रखते हैं, हमारा जो मेहनताना बनता है, जो मेरी झाड़ी बनती है, वो हमको देते हैं, तो भगवान क्यों रखेगा। कहते हैं कि भगवान को दिया हुआ जो समय, आप जो भगवान की भक्ति में जो समय देते हैं, उसका फल आपको जरूर मिलता है। लेकिन आपको भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि आप जो भगवान तो आपको देंगे, जो आप मांगेंगे उतना ही देंगे। यदि आप भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं और निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, तो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी मनोकामना है, वो तो पूर्ण होंगी ही, साथ में भगवान आपको बहुत कुछ और देंगे, और अंत में आपको मोक्ष हो जाएगा। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।